Hi everyone, welcome to this particular session. And in today's session, I'm going to actually talk about the flow chart of organic conversion. A very important topic. Reason being क्योंकि आपके जो जेई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको एक पर्टिकुलर कंपाउंड को दूसरे पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर ट्रांसफॉर्म करना आता है, कन्वर्ट करना आता है, then it's very much good for you guys to attempt the organic chemistry questions. जितनी ज़्यादा आपको कन्वर्जन्स आएंगी उतनी ईजिली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे. इसीलिए आपको करीबन 35 टू 40 नेम रिएक्शंस ऑन टिप्स याद होने चाहिए, जिसकी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाऊंगी. आई विल बी विद यू. तो उससे पहले सोचा कि ये फ्लो चार्ट लेके आ जाऊं फॉर ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स बेसिकली, जहां से आप एक तरह से किसी पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंच सकते हैं. देन उसके आगे इफ यू हैव सम टिप्स एंड ट्रिक्स बेसिकली, देन यू कैन सॉर्ट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉब्लम. वेल, जो आज मैं आपको फ्लो चार्ट बताने वाली हूँ, ये मुझे कभी मेरे एक सर ने बताया था. सो आई थॉट, why not to deliver it with you guys, why not to help you people. Reason being, इस flow chart से काफ़ी ज़्यादा problems आपकी sort out हो जाएंगी while you are actually doing the conversions for organic chemistry. तो चलिए, without any delay, let's begin. This is all about me. This is about the Imbibe app, and I just request you all to download these particular app because these are mind-blowing apps with the mind-blowing features. Also, you need to join our Telegram channel basically. वेल, स्टार्ट करते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन से, ऑर्गेनिक कन्वर्जन से. सो इन अ वे, सबसे पहले मैं फ्लो चार्ट की ही बारे में यहाँ बात कर रही हूँ. फ्लो चार्ट फॉर ऑर्गेनिक कन्वर्जन. ठीक है, वेट अ मिनट. फ्लो चार्ट फॉर ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स, फॉर ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स. ठीक है पीपल, होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. द वंस हु हैवंट एक्चुअली सीन द कन्वर्जन्स टिल नाउ. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. आप सभी को ये वाली बात तो पता ही होगी. लेट मी एक्चुअली गो हेड विद द नेक्स्ट पर्टिकुलर पेज ताकि इजीली सब चीज़ें बता सकूं. जैसे अब मैं यहाँ बात कर रही हूँ एल्केन की. लेट मी एक्चुअली डिक्रीज द विड्थ. या सो अगर मैं बात कर रही हूँ एल्केन की, एल्केन का आपको पता ही है, इट्स CnH2n प्लस 2, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्कीन. ठीक है, एल्कीन के बारे में पता है? हाँ जी पता है मैम. हाउ यू एक्चुअली रिप्रेजेंट एल्कीन? इट्स CnH2n. वेरी गुड. एंड इफ आई नाउ टॉक अबाउट एल्काइन, ठीक है, सो एल्काइन इज CnH2n माइनस 2 बेसिकली. ठीक है, यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्कीन, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन से. ठीक है, तो सबसे पहले आप इन तीनों को कन्वर्ट कर लीजिए एल्काइल हेलाइड में. फिर एल्काइल हेलाइड से इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, एसिड्स. तो पहले एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन को वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन द कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल हेलाइड. तो एल्केन को अगर हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, मैं यहाँ पर लेट मी एक्चुअली यूज, यस. तो यहाँ पर आप देखिए व्हाट आई एम एक्चुअली गोइंग टू डू. ये देखिए, हमें एल्केन को किस में कन्वर्ट करना है? यस, सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट एल्केन into alkyl halide, alkene also into alkyl halide, and alkyne also into alkyl halide. ठीक है, हम इन तीनों को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? हम इन तीनों को सबसे पहले कन्वर्ट करने वाले हैं एल्काइल हेलाइड के अंदर. एल्काइल हेलाइड, बिकॉज एल्काइल हेलाइड एक बार बन गया देन इट्स वेरी इजी बेसिकली. सो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली, जर्नल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, CnH2n प्लस 1 एंड दिस इज X, हेलोजन. सो एल्केन को हमें एल्काइल हेलाइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? इसका हेलोजिनेशन करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. एल्कीन को अगर हमें एल्काइल हेलाइड में करना है तो सबसे पहले आपको इसमें ऐड करना होगा हाइड्रोजन हेलाइड बेसिकली. ये हो गया आपका एडिशन रिएक्शन. दिस इज योर एडिशन रिएक्शन बेसिकली, पहली चीज. अब ये HX को ऐड करने का क्या रूल हमने सीखा हुआ है? मार्कोनिकॉफ रूल. यू कैन गो विद द मार्कोनिकॉफ रूल as well as you can also, if the conditions are in that particular favor, you can also go with the anti Markovnikov rule also. ठीक है, तो चाहे मार्कोनिकॉफ रूल से चाहे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से आपको ऐड करना है एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन हेलाइड इन ऑर्डर टू फॉर्म एल्काइल हेलाइड. अब बात करते हैं एल्काइन की. एल्काइन के अंदर सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन.
इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4। ठीक है, ये जो पैलेडियम BaSO4 है, इट्स एक्चुअली गोइंग टू डू पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, बेसिकली पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करेगा ये। ठीक है, उसके बाद आप इसमें ऐड कीजिए HX का एडिशन आप कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका एक ही बॉन्ड टूटेगा, वन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तभी मैंने बोला पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होगा। BaSO4 पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करेगा, जिससे एल्कीन बनेगा, उसमें आप HX का एडिशन कर दो तो आपका क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड बन गया है। आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली एप्ट पीपल, जस्ट लेट मी नो। आपने कहा मैम हमने यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोजिनेशन किया है, तो अगर हम इसकी फुल हाइड्रोजिनेशन करें तो, अगर आप एल्काइन का फुल हाइड्रोजिनेशन करना चाहते हैं, अगर आप एल्काइन का फुल हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको एल्केन मिल जाएगा। तो इसका फुल हाइड्रोजिनेशन कैसे करेंगे, बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, और यू कैन से पैलेडियम, और यू कैन से निकल। तो यहाँ पर हो गया है फुल हाइड्रोजिनेशन। किसका फुल हाइड्रोजिनेशन हो गया है, एल्काइन का फुल हाइड्रोजिनेशन हमने कर दिया है टू एल्केन, और फिर एल्केन का क्लोरीनेशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आपको एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, आपको मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ, ये जो एल्काइन है ना, ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। क्यों भाई, क्योंकि इस एल्काइन से ना हम डायरेक्टली एक चीज बना सकते हैं, क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अगर हम एल्काइन को रेड हॉट ट्यूब के अंदर, वो भी Fe ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर डाल दें, या फिर कॉपर ट्यूब भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। हम बात कर रहे हैं अपने बेंजीन की, बेसिकली इसके डेरिवेटिव्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात खत्म हुई। अब हम क्या करेंगे, अब अगर मुझे एल्काइल हैलाइड को चेंज करना है, अगर मुझे एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट किस में करना है, अगर मुझे एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करना है एल्कोहल के अंदर, ये ROH है एल्कोहल में, तो मैं क्या करूंगी, एल्काइल हैलाइड के अंदर आई एम गोइंग टू ऐड एक्वस KOH सोल्यूशन। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है, ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है। हाँ जी, अब अगर मैं इस ROH का, अब अगर मैं इस ROH का फुल ऑक्सीडेशन कर दूं, अगर मैं इस ROH का क्या कर दूं, फुल ऑक्सीडेशन कर दूं, इसका फुल ऑक्सीडेशन कर दूं, ठीक है, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे कि KMnO4 है, K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ से एसिड मिल जाएगा। ठीक है, और अगर इस ROH का मैं ट्रीटमेंट करवाऊं PDC के साथ में, या फिर PCC के साथ में, इट्स पायरिडीनियम डाइक्रोमेट एंड इट्स पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, RCHO मिल जाएगा। ठीक है, ओके, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। पार्शियल ऑक्सीडेशन हो गया है यहाँ पर, PDC और PCC की प्रेजेंस में यहाँ पर हो गया है पार्शियल ऑक्सीडेशन, जिससे हमको हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिल गया है। अब अगर इस एल्डिहाइड को मैं ट्रीट करती हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ टॉलेंस रिएजेंट की, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट की बात कर रही हूँ, या फिर आप कहिए फेलिंग सोल्यूशन के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो इसको कन्वर्ट कर देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड के अंदर। क्लियर है, वेल अगर इस एल्काइल हैलाइड को मैं ट्रीट करती हूँ NaOR के साथ में, यस, ओके, सो इट्स Na पॉजिटिव एंड OR नेगेटिव, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई है, विलियमसन सिंथेसिस हो गया है, विलियमसन्स सिंथेसिस हो गया है ये। तो विलियमसन सिंथेसिस से हमने क्या किया, एल्काइल हैलाइड को जब हमने NaOR के साथ में ट्रीट किया, यस, इट्स काइंड ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट, फाइन, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग ईथर हमको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, दैट्स एब्सोल्युटली राइट पीपल, जस्ट लेट मी नो कि हाँ मैम ये वाली बात हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। अब अगर आप इस एसिड के अंदर, जो हमारा ये एसिड बना है, ये जो हमारा एसिड बना है, ये जो एसिड बना है, इस एसिड के अंदर अगर मैं ऐड करती हूँ एल्कोहल, बेसिकली, तो मुझे यहाँ से फॉर्म हो जाएगा एस्टर, यहाँ से मुझे मिल जाएगा एस्टर, बेसिकली। ठीक है, और हाँ, अब अगर इस एल्काइल हैलाइड को मैं ट्रीट कर देती हूँ किसके साथ में, KCN के साथ में,
तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा मेरा नाइट्राइल, RCN मुझे यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है? और अगर मैं इसका फर्दर रिडक्शन करती हूँ in the presence of hydrogen and this is platinum, so I'm going to get my 1 degree amine RCH2NH2। तो देखो यहाँ से हमने अमीन भी बना लिया। हमें एक तरह से केसीएन के साथ में हमने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई, हमें आरसीएन मिल गया, उसके बाद उसका रिडक्शन करवाया और हमें अमीन मिल गया। ठीक है। अच्छा, एक और बात कहना चाहती हूँ, लेट मी हाइड माई सेल्फ ओवर है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ के साथ डील करना चाहती हूँ, एंड दैट इज़ बेसिकली अगर मैं एसिड का अमोनोलिसिस कर देती हूँ, अगर मैं एसिड का अमोनोलिसिस कर दूँ तो अगर मैं एसिड का अमोनोलिसिस कर दूं तो क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस RCOOH का अमोनोलिसिस कर देती हूँ, दैट मीन्स इसकी ट्रीटमेंट अगर मैं NH3 के साथ में करवा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? अमाइड मिल जाएगा। और अगर इस RCOOH की रिएक्शन मैं करवा देती हूँ PCl5 के साथ में या PCl3 के साथ में या SOCl2 के साथ में, तो मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड मिल जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड मिल जाएगा। और अगर मैं इस RCOOH की रिएक्शन करवाती हूँ P2 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ में, ठीक है, और इसको मैंने हीट किया और इसमें मैंने एक और मोल डाल दिया RCOOH का, तो मुझे यहाँ मिलेगा मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड। सो ये एक तरह का फ्लो चार्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक एल्काइल हैलाइड के बनने से, एक एल्काइल हैलाइड के बनने से हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये चीजें आपको ध्यान में तब बहुत अच्छे से आएंगी जब आपके नेम रिएक्शन टिप्स पे होंगे। सो नेम रिएक्शन का सेशन में जरूर लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। Keep imbibing